अभक्ष्य भक्षण प्रायश्चित। प्रश्न, कदाचित ब्राह्मण के भोजन करते समय में अधो वायु अथवा मल त्याग हो जाए तो उच्छिष्ट अवस्था में उस अशुद्ध ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? उत्तर, प्रथम शौच करके पीछे आचमन करे, इसके अनंतर अहोरात्र उपवास करके पंचगव्य के पीने से शुद्धि होती है। देह को बिना शुद्ध किए यदि अज्ञानता से जिसने समस्त भोजन खा लिया हो तो वे 3 रात्रि जौ को पीकर भली भांति शुद्ध होता है। एक प्रसृति जौ, 1 पल घी, 5 पल गोमूत्र, इन सबको मिलाकर पी सकता है, इससे अधिक नहीं। प्रश्न, भक्षण के, चाटने के, पीने के और खाने के अयोग्य वीर्य, मूत्र, विष्ठा, इनके भक्षण करने पर किस प्रकार प्रायश्चित होता है? उत्तर, गूलर, बेल, कुशा, ढाक, इनके जल को 6 रात्रि तक पीकर शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण गृहस्थ धर्म को त्याग कर संन्यास धर्म का आश्रय कर अग्नि, तर्पण, देह का त्याग करने की इच्छा से उनसे निवृत्त होकर फिर गृहस्थ धर्म में रहना चाहते हैं, वे ब्राह्मण 3 कृच्छ व्रत अथवा 3 चांद्रायण व्रत करे और जात कर्म से लेकर उसका संस्कार फिर कराना उचित है, अथवा उनको शांतपन, कृच्छ तथा चांद्रायण व्रत कराना चाहिए। जिसका शरीर कौवे बगले से युक्त हो अथवा जो विष्ठा से लिप्त हो, कान या मुख में अशुद्ध वस्तु ने प्रवेश किया हो और जिसके शरीर में अपवित्र वस्तु लगी हो, उसको भली भांति स्नान करने से शुद्धि होती है। हाथों के अतिरिक्त नाभि से ऊपर जो अशुभ वस्तु शरीर पर लग जाए तो ऊपर के भाग में हो तो स्नान करने से और नाभि से नीचे के अंग में हो तो शौच से ही शुद्धि हो जाती है। जिस मनुष्य के मुख में जूते अथवा किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए तो वह मनुष्य शरीर पर मिट्टी मलकर स्नान करने और पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण अपनी जाति के जन्म मरण के अशौच में 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध जातियों में क्रमानुसार अशौच 6 दिन, 3 दिन और 1 दिन में शुद्ध होता है। भोजन के निमित्त, भोजन करने वाले के निमित्त जो अन्न रखा जाता है, यदि उस अन्न को खाने वाला ना खाकर वैसे ही छोड़ दे तो उस अन्न का दान होम ना करे। यदि भोजन के लिए बनाए हुए अन्न पर मक्खी पड़ जाए या बाल पड़ जाए तो जल से आचमन करके उस अन्न में भस्म डाल दे। सूखा मांस में अन्न और शूद्र के यहाँ के अन्न को जो ब्राह्मण अज्ञानता से खा लेता है वे 1 कृच्छ करे और जिसने जानकर खाया हो वे 3 कृच्छ करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य बिना खाए ही अथवा भोजन करके उठ जाए उस स्थान पर जो भोजन करता है और जो भोजन कराता है, ये दोनों मनुष्य पाप के भागी होते हैं। जो मनुष्य खाई हुई वस्तु को भोजन करता है वे अहोरात्र उपवास कर पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। जल और स्थल में बैठा हुआ पुरुष शुद्ध है और दोनों स्थानों पर बैठा हुआ पुरुष दोनों स्थानों पर पैर रखकर आचमन करने से ही शुद्ध होता है। जल में यदि पैर रखा हो तो किनारे पर पैर निकालकर आचमन करे। ऐसे कल्याणकारी पुरुष की पूजा वरुण भी करते हैं। अग्निशाला, गौशाला और ब्राह्मणों के निकट वेद पढ़ने के समय और भोजन के समय में खड़ाओं का त्याग करते। जन्म आदि संस्कारों में या प्रेत कार्य में, विशेष करके चूड़ाकरण के समय में अस्पिंड ब्राह्मण भोजन ना करे। यज्ञ कराने वाले का अन्न, नवश्राद्ध संग्रह में भोजन और जो स्त्रियों के पहले गर्भाधान में भोजन करता है वे चांद्रायण व्रत को करे। ब्रह्मोदन अर्थात जो भात यज्ञोपवीत के समय में होता है, अवसान अर्थात जिस समय ब्राह्मण भोजन कर चुके हों, और सीमंतोन्नयन अन्न का श्राद्ध, मरने वाले का श्राद्ध, इनमें जो मनुष्य भोजन करता है वे चांद्रायण व्रत के करने से शुद्ध होता है।
जिस स्त्री के संतान ना होती हो उसके घर भोजन ना करे। इन स्त्रियों के घर में अज्ञान से जो मनुष्य खाता है वह मनुष्य कुएं नामक नरक में जाता है। जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्या का दान करता है वह मनुष्य बहुत वर्षों तक रौरव नरक में निवास करके विष्ठा मूत्र को खाता है। जो स्त्री का धन है ऐसे स्वर्ण और वस्त्रों से जो बंधु बांधव लोग अपनी जीविका निर्वाह करते हैं वे सब पापी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। राजा का अन्न बल को नष्ट करता है और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरण करता है। जो मनुष्य अपवित्र वस्तु का भोजन करता है वह पृथ्वी का मल भोजन करता है। मरण सूतक में और जन्म सूतक में, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय में और गलत छाया में जो पुरुष भोजन करता है वह पापी है। 2 बार ब्याही हुई उन रेता और रेतोंधा जो जहां तहां से वीर को धारण करती रहे वह व्यभिचारिणी है। इन सब स्त्रियों के यहाँ का अन्न पहले गर्भाधान के संस्कार में जो मनुष्य खाता है वह चांद्रायण करे। माता का मारने वाला, पिता का मारने वाला, ब्राह्मण का मारने वाला और गुरु की स्त्री के संग रमण करने वाला, इनके यहाँ का जो मनुष्य अन्न खाता है वह चांद्रायण का प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। धोबी, व्याध, नट, बांस और चाम से जीने वाले, इनके यहाँ के अन्न का जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चांद्रायण के करने से शुद्ध होता है। यदि उच्छिष्ट मनुष्य को उसी जाति का उच्छिष्ट छू ले तो उसी समय उठ केवल आचमन करने से ही उसकी शुद्धि होती है। यदि जिस ब्राह्मण को उच्छिष्ट ने छू लिया हो उसे कुत्ता अथवा शूद्र छू ले तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित है, कारण कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही ये भी है। पुरुषिन जलहीन स्थानों में, वन में चोर और सिंह जिसमें हो उन मार्गों में भोजन हाथ में लिए हुए जो मनुष्य मलमूत्र त्याग करता है और उस वस्तु को खा लेता है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है? उत्तर, वह मनुष्य पृथ्वी पर अन्न को रखकर और यथार्थ शौच करके गोदी में पकवान लेकर आचमन करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण मूत्र करके बिना शौच किए हुए अज्ञान से भोजन कर देता है। वह 3 रात तक भली भांति पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। मद से मोहित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के साथ गमन कर ले तो चांद्रायण व्रत करे और बहुत से ब्राह्मणों के भोजन कराने से शुद्ध होता है। भोजन के उपरांत बिना ही आचमन किए उच्छिष्ट अवस्था में यदि ब्राह्मण को अज्ञान से शौपच या चांडाल छू ले तो त्रिकाल स्नान और ब्रह्मचारी हो तो नित्य पृथ्वी पर शयन करता हो तो वह 3 रात्रि उपवास करे, पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य चांडाल को छूकर जल पीता है वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। अहोरात्र अर्थात एक दिन सायंकाल और प्रातः काल भोजन करे, इसको पादकृच्छ कहते हैं। और एक दिन सायंकाल अथवा प्रातः काल में भोजन ना करे और 2 दिन बिना मांगे जो मिले उसे भोजन करे और 2 दिन उपवास करे, उसे अर्धकृच्छ कहते हैं। लघु पापों में ये प्रायश्चित उचित है। काली मृगछाला और तिल इनका दान लेने वाला, हाथी और घोड़े को बेचने वाला और मृतक देह को मोल लेकर उठाने वाला पुरुष, इनकी उत्पत्ति पुनः पुरुषों में नहीं होती।